दोस्तों, मैं राजेश सैनी यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। यूथ करियर एकेडमी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक विशेष प्रोग्राम के तहत ऐसा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही है जिसके माध्यम से आप अपने जीएस जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के सभी विषयों को टॉपिक तैयार करने के साथ साथ पुराने क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चनों पर चर्चा के माध्यम से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे और उसे रिमाइंड कर सकेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करके आए। इसीलिए हम यूथ करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ इस प्रकार की क्वेश्चन एनालिसिस विद टॉपिक का प्रोग्राम लेकर के आए हैं। बाकी सभी या तो टॉपिक करते हैं या ओल्ड क्वेश्चन पेपर करते हैं या 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक लाएंगे, टॉपिक के साथ साथ पुराने क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन है जो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये 2 ऑप्शन में से कौन सा लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कई बार बुक्स पढ़ने पर भी हम क्लिक नहीं कर पाते और जब क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों का एक पैकेज आपके लिए हम लेकर आए सभी सब्जेक्ट का, जिसमें मैं शुरुआत करूँगा हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से 5 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं जिनको देख करके सारा हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार मिडाइवल इंडिया में किस प्रकार 3 या 4 चैप्टर करने से बाकी चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। इसी प्रकार आधुनिक भारत में भी हम कुछ चैप्टर को ही देखेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस जो कवर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम से कम पढ़ना पड़े और क्वेश्चन भी जो कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में वो कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही क्वेश्चनों का पैकेज भी लाए हैं, साथ ही साथ टॉपिक भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक कवर होगा, क्वेश्चन कवर होगा, पुराने क्वेश्चन कवर होंगे और संभावित क्वेश्चन कवर होंगे। ऐसा प्रोग्राम हम लेकर के आए यूथ करियर एकेडमी के साथ। तो यूथ करियर एकेडमी में इस प्रकार का जो हम प्रोग्राम लेकर के आए हैं उसमें हम आपको कुछ उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चनों पर किस प्रकार आप कंफ्यूज होते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर यहाँ पर बात करें प्राचीन भारतीय इतिहास के पोर्शन में मौर्य काल की, तो मौर्य काल पर एक प्रश्न पूछा जाता है जिसे हम एग्ज़ाम में जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर करें। जैसे मौर्यकालीन समाज के विषय में कौन सा तथ्य सही है, विच फैक्ट इज ट्रू अबाउट द मौर्यन सोसाइटी। तो यहाँ पर जब ऑप्शन देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार ये चारों ही ऑप्शन है, कौन सा लगा दें, और इस हड़बड़ी में हम गलत कराते हैं। तो ऑप्शन पर जाते हैं लचीली वर्ण व्यवस्था, मन में आता है यार ये भी सही है। लचीली जाति व्यवस्था, लगता है ये भी सही है। पूरी तरह से विकसित वर्ण और जाति व्यवस्था, दिमाग में आता है यार ऋग्वैदिक काल में भी व्यवस्था जाति व्यवस्था थी, ठीक है, उसके बाद भी थी, तो मौर्य काल में क्या पूर्णतः विकसित थी। और वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था, तो वर्ग था या नहीं। तो मौर्य काल जब हमने पढ़ा, अगर हम बात करें तो मौर्य काल में हमने व्यवस्था देखी कि जाति व्यवस्था थी। और जो मौर्यकालीन इतिहास है उस पर जो सामाजिक विषय पर किताबें लिखी हैं, चाहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, मेगस्थनीज की इंडिका में विवरण मिलता हो, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पर पूर्ण विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। तो पूरी तरह से विकसित वर्ण था और जाति व्यवस्था थी। जबकि ऋग्वैदिक काल और उसके बाद के कालों में धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं विकसित हो रही थी, पूर्णतः विकसित नहीं थी, व्यवस्था का निर्माण चल रहा था। तो पूर्ण विकसित सबसे सही आंसर है, कहीं भी नहीं सोचना है, क्योंकि
भारतीय इतिहास में पहला एकीकृत राजवंश भी मौर्य है और वहाँ की व्यवस्था भी पूर्ण तरह विकसित थी, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करते हैं और अच्छे बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसे ही क्वेश्चनों के पैकेज को हम लेकर के आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर देखें तो प्रश्न आता है कि सारनाथ का चक्र तो पढ़ा है, सारनाथ का चक्र क्या दर्शाता है? जैसे ही ऑप्शन पर जाते हैं तो क्रांति, न्याय, धर्म चक्र परिवर्तन और धम्म। व्हाट डज द सारनाथ पिलर चक्र रिप्रेजेंट? तो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो रिवॉल्यूशन, जस्टिस, न्याय, ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ धम्मा और धम्म। तो ये धम्म और टर्निंग द व्हील ऑफ द धम्मा ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन है नहीं वास्तव में, क्योंकि पहली बार प्रश्न देखेंगे तो ये कंफ्यूजन होगा, जबकि सीधे बौद्ध धर्म में हमने इसको पढ़ा है कि धर्म चक्र परिवर्तन को प्रदर्शित करता है चक्र। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जब पहली बार ये प्रश्न आएगा तो ये दोनों ऑप्शन पर घबराओगे और धम्म चक्र परिवर्तन के स्थान पर धम्म लगाओगे। कुछ लोग ये लगाएंगे, कुछ ये, किसी का तुक्का सही जाएगा, किसी का गलत हो जाएगा। ये गड़बड़ी नहीं करनी है। इसी प्रकार उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? जैसे ही ऑप्शन देखते हैं लगता है भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, तप भी है। कर्म वहाँ पर विशेष था तो क्या आएगा? लेकिन जो वैदिक काल था, वैदिक युग थी, विच एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी हैज बीन गिवन द मोस्ट एम्फेसिस इन द उपनिषदस। तो इसमें अगर हम बात करें तो उपनिषद ज्ञान का आधार है। भक्ति बाद में आई, कर्म का सिद्धांत ऋग्वैदिक काल में था और तप की बात भी जो है ऋग्वैदिक काल में थी, लेकिन ये उपनिषद काल की बात है। उपनिषदों को तार्किक कहा गया जिसका आधार ज्ञान था। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, पहले से पता होगा और क्वेश्चन सॉल्व होगा तो आप ये गड़बड़ी नहीं करेंगे, अन्यथा गलत करके आएंगे कि हाँ भक्ति लगा दी, कर्म लगा दिया और फिर वहाँ जा कर के बाहर निकल के बोल रहे हैं यार ये तो ज्ञान था, मुझे पता था लेकिन गलत करा है। ऐसी गलती ना हो, इसीलिए ऐसे प्रश्नों का पैकेज विथ टॉपिक एंड टॉपिक ओल्ड क्वेश्चन एनालिसिस विथ संभावित प्रश्नों के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम, जो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। यूथ कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इस प्रकार सभी सब्जेक्ट पर वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े और हमारे वीडियो के तहत आप जो है एग्ज़ाम क्रैक करें, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।